SMS DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण का ऐसा परिचय जिसे शायद आपने पहले कभी सुना या पढ़ा होगा, वह राधा अष्टमी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा परिचय जिसे शायद आपने पहले कभी सुना या पढ़ा होगा। 3228 ईस्वी पूर्व श्री कृष्ण संवत में श्रीमुख संवत भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 21 जुलाई बुधवार के दिन मथुरा में कंस के कारागार में माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया। पिता श्री वसुदेव जी थे। उसी दिन वसुदेव ने नंद यशोदा जी के घर गोकुल में छोड़ा। मात्र 6 दिन की उम्र में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 27 जुलाई मंगलवार षष्ठी स्नान के दिन कंस की राक्षसी पूतना का वध कर दिया। 1 साल 5 माह 20 दिन की उम्र में माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन अन्नप्राशन संस्कार हुआ। 1 साल की आयु त्रिणीवत वर्ग का वध किया। 2 वर्ष की आयु में महर्षि गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार किया। 2 वर्ष 6 माह की उम्र में यमलार्जुन का उद्धार किया। 2 वर्ष 10 माह की उम्र में गोकुल से वृंदावन चले गए। 4 वर्ष की आयु में वत्सासुर और बकासुर नामक राक्षसों का वध किया। 5 वर्ष की आयु में अघासुर का वध किया। 5 साल की उम्र में ब्रह्मा जी का गर्भ भंग किया। 5 वर्ष की आयु में कलिया नाग का मर्दन और दावाग्नि का पान किया। 5 वर्ष 3 माह की आयु में यमुना में गोपियों का चीरहरण किया। 5 साल 8 माह की आयु में यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। 7 वर्ष 2 माह 7 दिन की आयु में गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण कर इंद्र का घमंड भंग किया। 7 वर्ष 2 माह 14 दिन का उम्र में कृष्ण का एक नाम गोविंद पड़ा। 7 वर्ष 2 माह 18 दिन की आयु में नंद जी को वरुण लोक से छुड़ाकर लाए। 8 वर्ष 1 माह 21 दिन की आयु में गोपियों के साथ नृत्य किया। 8 वर्ष 6 माह 5 दिन की आयु में सुदर्शन गंधर्व का उद्धार किया। 8 वर्ष 6 माह 21 दिन की उम्र में शंखचूड़ दैत्य का वध किया। 9 वर्ष की आयु में अरिष्टासुर और केसी दंत का वध करने से केशव नाम पड़ा। 10 वर्ष 2 माह 20 दिन की आयु में मथुरा नगरी में कंस का वध किया एवं कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा के सिंहासन पर दोबारा बैठाया। 11 वर्ष की उम्र में अवंतिका में सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में 126 दिनों में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों, गज शिक्षा, अश्व शिक्षा और धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। पंचजन्य दैत्य का वध एवं पंचजन्य शंख को धारण किया। 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार हुआ। 12 से 28 वर्ष की आयु तक मथुरा में जरासंध को 17 बार पराजित किया। 28 वर्ष की आयु में रत्नाकर पर द्वारका नगरी की स्थापना की एवं इसी उम्र में मथुरा में कालय वन की सेना का संहार किया। 29 से 37 वर्ष की आयु में रुक्मणी हरण, द्वारका में रुक्मणी से विवाह, समयंतक मणि प्रकरण, जामवंती, सत्यभामा एवं कालिंदी से विवाह, केकई देश की कन्या भद्रा से विवाह, मध्य देश की कन्या लक्ष्मणा से विवाह। इसी आयु में प्राग्ञ ज्योतिषपुर और नरकासुर का वध, नरकासुर की कैद से 16,100 कन्याओं को मुक्त कर द्वारका भेजा। अमरावती में इंद्र से अदिति के कुंडल प्राप्त किए। इंद्रादि देवताओं को जीतकर पारिजात वृक्ष द्वारका लाए। नरकासुर से छुड़ाई गई 16,100 कन्याओं से द्वारका में विवाह। शोणितपुर में बाणासुर से युद्ध, उषा और अनिरुद्ध के साथ द्वारका लौटे एवं पौंड्रिक, काशीराज, उसके पुत्र सुदक्षिण
और कृत्य का वध कर काशी दहन किया। 38 वर्ष 4 माह 17 दिन की आयु में द्रौपदी स्वयंवर में पांचाल राज्य में उपस्थित हुए। 39 व 45 की आयु में विश्वकर्मा के द्वारा पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाया। 71 वर्ष की आयु में सुभद्रा हरण में अर्जुन की सहायता की। 73 वर्ष की उम्र में इंद्रप्रस्थ में खांडव वन दाह में अग्नि और अर्जुन की सहायता की। मय दानव को सभा भवन निर्माण के लिए आदेश भी दिया। 75 साल की उम्र में धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के निर्मित इंद्रप्रस्थ में आगमन हुआ। 75 वर्ष 2 माह 20 दिन की आयु में जरासंध के वध में भीम की सहायता की। 75 वर्ष 3 माह की आयु में जरासंध के कारागार से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। मगध के सिंहासन पर जरासंध पुत्र सहदेव को राज्याभिषेक किया। 75 वर्ष 6 माह 9 दिन की आयु में शिशुपाल का वध किया। 75 वर्ष 7 माह की आयु में द्वारका में शिशुपाल के भाई शाल्य का वध किया। 75 वर्ष 10 माह 24 दिन की उम्र में प्रथम द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी की लाज बचाई। 75 वर्ष 11 माह की आयु में वन में पांडवों से भेंट सुभद्रा और अभिमन्यु को साथ लेकर द्वारका का प्रस्थान किया। 89 वर्ष 1 माह 17 दिन की आयु में अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह में बारात लेकर विराटनगर पहुंचे। 89 वर्ष 2 माह की उम्र में विराट की राजसभा में कौरवों के अत्याचारों और पांडवों के धर्म व्यवहार का वर्णन करते हुए किसी सुयोग्य दूत को हस्तिनापुर भेजने का प्रस्ताव, द्रुपद को सौंपकर द्वारका प्रस्थान, द्वारका में दुर्योधन और अर्जुन दोनों की सहायता की स्वीकृति, अर्जुन का सारथी कर्म स्वीकार करना किया। 89 वर्ष 2 माह 8 दिन की उम्र में पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए। 89 वर्ष 3 माह 17 दिन की आयु में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश देने के बाद महाभारत युद्ध में अर्जुन के साथी बन युद्ध में पांडवों की अनेक प्रकार से सहायता की। 89 वर्ष 4 माह 8 दिन की उम्र में अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक जंगल में भटकने का श्राप दिया एवं इसी उम्र में गांधारी का श्राप स्वीकार किया। 89 वर्ष 7 माह 7 दिन की आयु में धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करवाया। 91-92 वर्ष की आयु में धर्मराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित हुए। 125 वर्ष 4 माह की उम्र में द्वारका में यदुवंश कुल का विनाश हुआ एवं 125 वर्ष 5 माह की उम्र में उद्धव जी को उपदेश दिया। 125 वर्ष 5 माह 21 दिन की आयु में दोपहर 2:27 पर प्रभास क्षेत्र में स्वर्गारोहण और उसी के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। यह सब बातें हमने गीता और महाभारत से चुनकर निकाली हैं। अपने सनातन धर्म की सच्चाई जानिए। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि को शुक्ल पक्ष में देवी राधा का जन्म भी हुआ था। बरसाने में राधा अष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस बार राधा अष्टमी 14 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। उनकी माता का नाम कीर्ति था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। आइए जानते हैं कि श्री राधा और श्री कृष्ण की उम्र में कितना अंतर था। इस संबंध में हमें पुराणों में अलग अलग मत मिलते हैं, परंतु एक बात तो तय थी कि राधा की उम्र कृष्ण से बड़ी थी। ऐसी कथा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर श्री राधा रानी अपनी माता कीर्ति के साथ नंद राय जी के घर नंदगांव आई थी। उस समय राधा लगभग 11 माह की थी।
और माता की गोद में बैठी थी, जबकि श्री कृष्ण पालने में झूल रहे थे। कुछ पुराणों में श्री राधा को श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी बताया गया है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ नंदगांव से वृंदावन में आकर बस गए थे, जहां बरसाने के लोग भी थे। मान्यता है कि यहीं पर वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। उस वक्त कृष्ण 7 साल के थे और राधे 12 की। उनके साथ उन्हीं की उम्र के बच्चों की एक बड़ी टोली रहा करती थी, जो गांव की गलियों में धमा चौकड़ी मचाया करती थी। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMSDMS। नमस्कार।